पानी यानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत, लेकिन अगर यही पानी हथियार बन जाए तो पड़ोसी मुल्क की सांसें भी उखड़ सकती हैं। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पानी के जरिए पाकिस्तान पर निर्णायक दबाव बना सकता है, और क्या चिनाब नदी पर बना सलाल बांध पाकिस्तान के लिए जल प्रहार का रास्ता बन सकता है। आइए इस पूरे जल कूटनीति को विस्तार से समझते हैं। पानी यानी जीवन का मूल स्रोत, लेकिन अब यही पानी किसी मुल्क के खिलाफ रणनीतिक हथियार बन जाए तो तस्वीर बदल जाती है। 22 अप्रैल वही दिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसी दिन चिनाब नदी पर बना सलाल बांध खोलना पड़ा। वजह थी जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और चिनाब नदी में बढ़ा जल स्तर। सलाल बांध के गेट खोलने से नदी में पानी का बहाव बढ़ा, लेकिन ये कदम आतंकियों के हमले के जवाब में नहीं बल्कि तकनीकी मजबूरी में उठाया गया। अब सवाल ये उठता है कि सलाल बांध की चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 बड़ी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनमें से सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को असीमित अधिकार के तहत मिली है, जबकि भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है। बाकी 3 नदियों पर भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान बहा ले जाता है और भारत महज 20% पानी का ही इस्तेमाल कर पाता है। चिनाब नदी पर भारत ने कई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे बगलीहार, दुलहस्ती, रातले, पाकलदुल और सबसे पुराना सलाल बांध। ये प्रोजेक्ट्स बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए हैं, बड़े भंडारण के लिए नहीं। लेकिन फिर भी पानी का एक छोटा भंडारण जरूर होता है। सलाल बांध को लेकर पाकिस्तान को पहले भी डर था। बांध के डिजाइन में बदलाव कराए गए, अंडर स्लूस गेट्स हटवाए गए ताकि भारत अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ न ला सके। लेकिन इससे सलाल बांध में सिल्ट जमा होती गई और अब बांध लगभग पूरी तरह सिल्ट से भर चुका है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो सिल्ट निकालने के नाम पर डाउनस्ट्रीम इलाके में मिट्टी और पानी छोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान के कैनाल सिस्टम को नुकसान हो सकता है। हालांकि ध्यान देना होगा कि सलाल बांध के आगे भारत का भी बड़ा इलाका है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह से जुड़े आंकड़े साझा करना बंद कर दिया है, और ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए रणनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। लेकिन ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के मोर्चे पर नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के मोर्चे पर चीन भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अगर चीन चाहे तो पानी रोक सकता है या अचानक छोड़कर भारत में बाढ़ ला सकता है। हालांकि भारत भी अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी में है, ताकि चीन की किसी भी जल रणनीति का जवाब दिया जा सके। यानी साफ है, 21वीं सदी की जंग सिर्फ बारूद से नहीं, पानी की धार से भी लड़ी और जीती जाएगी।